सोचो एक दिन सुबह आप अपनी चाय का घूंट ले रहे हो, दूध की सफेदी में अपनी माँ के हाथों का प्यार महसूस कर रहे हो और पता चले कि ये दूध किसी ऐसे देश से आया है जहाँ गाय को ऐसा चारा खिलाया जाता है जो हमारे यहाँ कभी सोचा भी नहीं जा सकता। सुअर का खून, चिकन का वेस्ट और डेड एनिमल्स का पाउडर, और ये दूध आपके बच्चों के स्कूल के दूध वाले ग्लास तक आ चुका है। उनके हिला देने वाली बात है ना, लेकिन ये सिर्फ एक मॉरल या रिलीजियस शौक नहीं है, ये आपके और मेरे किसान की रोजी रोटी का सवाल भी है। आज भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी खामोश जंग चल रही है जो बंदूकों से नहीं, ट्रेड डील्स और टैरिफ के कागजों से लड़ी जा रही है। और इस जंग का बैटलफील्ड है हमारे खेतों की मिट्टी, हमारे मछुआरों का समुंदर, हमारे दूध का गिलास। ये कहानी सिर्फ एक इकोनॉमिक डिस्प्यूट की नहीं है, ये कहानी है हमारे गांव के उन छोटे किसानों की जो एक एक लीटर दूध, एक एक किलो गेहूं बेच के अपना घर चलाते हैं और जिनके सामने अब खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सब्सिडाइज्ड खेती की मशीन, अमेरिका की एग्रो इंडस्ट्री। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार के दरवाजे उनके कॉर्न, सोया, व्हीट, सिट्रस फ्रूट्स, आलमंड्स, एप्पल्स और कैन प्रोडक्ट्स और सबसे बड़ी बात अपने डेयरी के लिए खोल दे। लेकिन ये कोई आम डेयरी नहीं है। यूएस डेयरी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल स्केल पे चलती है। एक फार्म में हजारों गाय होती हैं, मैकेनाइज्ड मिल्किंग सिस्टम होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल फीड और हाँ वही कंट्रोवर्शियल फीड जिसमें रूमिनेंट बेस्ड प्रोटीन्स, पिग ब्लड और चिकन लेटर तक होता है। भारत के लिए सिर्फ एक हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये एक कल्चरल और धार्मिक लाल रेखा है। हमारे लिए गाय सिर्फ एक पशु नहीं, माँ है, और उस माँ के दूध को ऐसे फीड से पैदा करना हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये सिर्फ कल्चर की बात होती तो हल शायद निकल आता, लेकिन असली खतरा है इकोनॉमिक्स को। सोचो, एक तरफ है भारत के छोटे किसान जिनके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन होती है, 2-3 भैंसे होती हैं, मैनुअल लेबर होता है। दूसरी तरफ है अमेरिका के नॉर्मल फार्मर जिनके पास 200 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, मैकेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से हैवी सब्सिडीज मिलती हैं जिससे वो अपने दूध और ग्रेन्स इतना चीप बेच सकते हैं कि हमारे किसान कंपटीशन में खड़े ही नहीं हो सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूएस डेयरी भारत में आ गई तो दूध के दाम 50 रुपए से गिरकर 32 लीटर हो सकते हैं। ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए सस्ती चाय नहीं होगी, ये होगा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का एनुअल रेवेन्यू लॉस और 1 लाख करोड़ की इनकम लॉस हमारे फार्मर्स के लिए। इसका मतलब है हजारों गांव में बेरोजगारी, कर्ज में डूबना और सुसाइड के केसेस का बढ़ना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ा के 50% कर दिया, ये कहकर कि भारत ट्रेड टॉक्स में कोऑपरेट नहीं कर रहा, रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहा और यूएस के फार्म प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है कि भारत ने अपनी रेड लाइंस क्लियर कर दी हैं, एग्रीकल्चर और डेयरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ट्रेड टॉक्स बार बार फेल हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, सोया, व्हीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का फ्री एक्सेस, लेकिन भारत के लिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सर्वाइवल का सवाल है। हमारे 50% लोग किसान या रूरल इकोनॉमी से जुड़े हैं। अगर ये सेक्टर कोलैप्स हुआ तो पूरा देश इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में गिर सकता है। यहाँ एक लेयर और है, भारत का फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, फसाई कहते हैं जिसे, ये डिमांड करता है कि इम्पोर्टेड डेयरी तभी आएगी जब सर्टिफिकेशन हो कि एनिमल को कभी भी रूमिनेंट बेस्ड फीड नहीं दिया गया। लेकिन यूएस इंडस्ट्री के लिए कंडीशन लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि उनका फीड सप्लाई चेन पूरा मिक्स्ड होता है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इशू अलग है। भारत अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, सोया को अप्रूव नहीं करता ह्यूमन या एनिमल फीड के लिए। इसी बैकड्रॉप में पीएम मोदी ने 15 अगस्त को रेड फोर्ट से डिक्लेयर किया के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी था और ट्रेड नेगोशिएशन टेबल के लिए एक वार्निंग भी। अमेरिका समझे या ना समझे, भारत ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं है, ये लड़ाई है छोटे और बड़े के बीच, ट्रेडिशनल और इंडस्ट्री के बीच, कल्चर और कॉर्पोरेट प्रॉफिट के बीच। अगर भारत अपने बाजार खोलता है तो शायद आपके लिए इंपोर्टेड चीज सस्ता हो जाए, लेकिन उस चीज की कीमत एक गांव के दूध वाले किसान की जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। आप क्या चाहोगे, सस्ती इंपोर्टेड चीज या अपने गांव के किसान की मुस्कान?